बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने डिजिटल चैनल किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है एवोकाडो, एक सदाबहार फलदार दरख्त। तो दोस्तों, अपने मौजू पर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराह करम अगर आपने हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारी हौसला अफजाई करने पर बेशुमार अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। एवोकाडो एक सदाबहार फलदार दरख्त है जिसका आबाई वतन वस्ती अमेरिका है। इस वक्त अमेरिका, मैक्सिको और ब्राज़ील दुनिया में एवोकाडो की तजारती पैमाने पर पैदावार के लिहाज से सफ़े अव्वल के ममालिक तस्वर किए जाते हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, फिलिपाइन, श्रीलंका, स्पेन और यूनान में एवोकाडो का रकबा और पैदावार तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान के कुछ इलाकों जैसा कि बंगलोर के आसपास, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की पहाड़ी ढलवानों पर भी एवोकाडो काश्त हो रहा है। पाकिस्तान में ये फल जनूबी सिंध और शुमाली पंजाब में बड़ी कामयाबी से काश्त किया जा रहा है। किसान दोस्तों, पाकिस्तान में एवोकाडो का फल अगरचे गैर मारूफ है, लेकिन वस्ती और जनूबी अमेरिका के बाशिंदों की एक अहम तरीन ग़िज़ा है। ये फल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वहीं से मुतारफ हुआ है। पाकिस्तान में एवोकाडो की 3 अक़साम कैलिफोर्निया लॉन्ग, सैलोन ब्लू और मरीगोला कामयाबी से काश्त की जा रही हैं। पहाड़ी फलों के शोबा तहकीकात असमारमरी के ज़ैली तहकीकाती मरकज़ छरापानी में इन तीनों अक़साम पर रिसर्च वर्क जारी है ताकि पाकिस्तानी फार्मर्स की अर्निंग बढ़ाई जा सके। किसान दोस्तों, ग़िज़ाई अहमियत पर बात करते हैं कि एवोकाडो जो फल है इसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है। ग़िज़ाई अहमियत के हवाले से आपको बताते चलें कि ये भरपूर ग़िज़ाइयत का हामिल फल है और इसमें अहम मादनियात के अलावा विटामिन्स, प्रोटीन और चिकनाई पाई जाती है, लेकिन ये चिकनाई कोलेस्ट्रॉल से पाक होती है। इसके फल से हासिल करदा तेल जैतून के तेल से बहुत मुशाबहत रखता है और इसका इस्तेमाल तिब्बी लिहाज से जैतून के तेल की तरह ही मुफीद है। किसान दोस्तों, एवोकाडो में मौजूद चिकनाई आसानी से हजम हो जाती है। इस फल में फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, ई, के और पोटाशियम, फोलाद, तांबा और मैग्नीशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है। ये फल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी नहायत ही मुफीद है और कोलेस्ट्रॉल कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इस अहम खासियत के अलावा कुदरत ने इस फल में बहुत से दूसरे अज्जा भी रखे हैं और एवोकाडो के गोदे में ग़िज़ाई हरारे, प्रोटीन, चिकनाई, नशास्ता, फाइबर, विटामिन ए, बी, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, थायामाइन और अस्कॉर्बिक एसिड के अलावा कैल्शियम, क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम और सल्फर भी मौजूद होते हैं। किसान दोस्तों, अब बात करते हैं इस दरख्तों के, इस फलदार दरख्तों की काश्त के हवाले से कि ज़मीन और आबो हवा कैसी होनी चाहिए। एवोकाडो हर किस्म की ज़मीनों में काश्त किया जा सकता है, लेकिन सेमज़दा और कलराठी ज़मीन में इसकी काश्त नहीं की जा सकती। ये चिकनी ज़मीन की निस्बत रेतली ज़मीन में खूब फलता फूलता है। किसान दोस्तों, फल की बढ़ोतरी और नशोनुमा के लिए मौजूद दर्जा हरारत 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार होता है। ये नीम गर्म मरतूब इलाकों का सदाबहार पौधा है। आम से ज्यादा सख्त जान है, लेकिन इब्तदाई सालों में आम की तरह ही सर्द हवाएं, ज्यादा गर्मी और आंधियां फूल आने के वक्त नहायत नुकसान पहुंचाती हैं। किसान दोस्तों, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ताहम सर्दी कदरे बर्दाश्त कर लेता है। अक़साम व अफजाइश नस्ल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में इसकी 2 अक़साम कैलिफोर्निया अमेरिका से
جبکہ دوسری سیلون سری لنکا سے منگوائی گئیں۔ اس وجہ سے ان کے نام بھی انہی علاقوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ ان دونوں اقسام کے قدرتی ملاپ سے ایک تیسری قسم اچھے خواص کی حامل پائی گئی جس کا نام مریگولا رکھا گیا۔ بذریعہ بیج اگائے ہوئے تخمی پودے صحیح نسل نہیں ہوتے، اس لیے ایووکاڈو کی افزائش بذریعہ پیوند کی جاتی ہے۔ کسان دوستو، پیوند کے طریقوں میں ٹی بڈنگ اور ٹی گرافٹنگ کامیاب ہے۔ پیوند کے لیے سٹاک کے پودے تیار کرنے کے لیے پکے ہوئے پھلوں سے گٹھلیاں نکال کر اکتوبر، نومبر، دسمبر میں اچھی طرح سے تیار شدہ زمین میں لگا دی جاتی ہیں جو 2 سے 3 ماہ میں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اس کے بعد اسے نرسری میں سایہ دار جگہ پر لائنوں میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ اگلے سال پیوند کے قابل ہو جاتی ہیں۔ کسان دوستو، جب سٹاک موٹائی میں انگلی کے برابر ہو جائے تو اسے اچھی قسم کا پیوند کر دیا جائے۔ پیوند کے لیے 3 ماہ کی شاخوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ گڑوں کی کھدائی اور پودے لگانے کے بارے میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دوستو، ایووکاڈو کا باغ لگانے سے پہلے زمین کا کیمیائی تجزیہ نہایت ہی ضروری ہے۔ زمین کا ہموار ہونا بھی لازمی ہے تاکہ بڑھتے ہوئے پانی کے بحران کے پیش نظر آبپاشی کی فراوانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جنوری کے دوسرے پندرواڑے میں گڑھے کھودے جائیں اور پلاننگ بورڈ کی مدد سے پودے کی اگانے کی جگہ پر نشاندہی کر لی جائے۔ نشان شدہ جگہ پر گڑھا کھودیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اوپر والی 1 فٹ کی مٹی کو علیحدہ رکھیں اور باقی 2 فٹ نیچے والی مٹی کو علیحدہ رکھیں۔ کھودے گئے گڑھوں کو 2 سے 3 ہفتے تک کھلا چھوڑ دیں تاکہ گڑھوں میں موجود بیماریاں پھیلانے والے جراثیم تلف ہو جائیں۔ کسان دوستو، پھر ان گڑھوں کی اوپر والی 1 فٹ کی مٹی، بھل اور گلی سڑی گوبر کی کھاد برابر مقدار میں اچھی طرح ملا کر گڑھوں میں بھر دیں، لیکن گڑھوں کو اس امیزے سے بھرتے وقت گڑھے کی سطح اونچی رکھیں۔ پھر کھیت کو پانی لگا دیں۔ آبپاشی کے بعد گڑھے والی مٹی عمومی سطح سے نیچے ہو جائے تو بہتر آنے پر امیزے والی مٹی ڈالیں۔ گڑھے والی جگہ کی سطح تھوڑی اونچی رکھیں، پھر دوبارہ آبپاشی کر دیں۔ کھیت کے ایووکاڈو کے نئے پودے اور لائن سے لائن کا فاصلہ 9 میٹر رکھیں۔ آبپاشی و کھادوں پر بات کرتے ہیں تو پودے جب کھیت میں لگا دیے جائیں تو ابتدائی 3 سال تک آبپاشی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ موسم گرما میں 10 دن بعد اور موسم سرما میں 20 دن بعد آبپاشی کریں، تاہم کھیت میں بارش یا نمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آبپاشی میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ جوان پودوں کو ہر سال دسمبر جنوری میں گوبر کی گلی سڑی کھاد ضرور ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مصنوعی کھادیں جیسے کہ یوریا 2 سے 3 کلو گرام، سنگل سپر فاسفیٹ جس کو ہم عام طور پر SSP بھی کہتے ہیں وہ 5 کلو گرام اور پوٹاشیم سلفیٹ 2 کلو گرام فی پودا ڈالیں۔ پھل اور پھول پر بات کرتے ہیں۔ ایووکاڈو کے جو پودے ہیں ان پر موسم بہار میں پھول نکلتے ہیں اور پھل ورائٹی اور علاقے کے حساب سے پکتے ہیں۔ پکے ہوئے پھل نسبتاً کم گرتے ہیں۔ ایووکاڈو کے پھل کو کئی ہفتوں تک درخت پر چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت سخت پھل ہوتا ہے، تاہم پھل پکنے پر برداشت کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسان دوستو، اس پھل کی زیرگی بھی خاص قسم کی ہوتی ہے۔ اس کا ہر پھول پھل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس میں یعنی کہ پھولوں کا کیرا بہت کم ہوتا ہے، جو بھی پھول لگتا ہے وہ سمجھیں کہ وہ پھل ہی ہے۔ پھول 2 مرتبہ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کھلنے پر پھول مادہ پن کا اظہار کرتا ہے، پھر یہ پھول 12 سے 24 گھنٹے کے لیے بند ہو جاتا ہے اور جب دوبارہ کھلتا ہے تو نر پھول کی تمام خصوصیات اس میں نمایاں ہوتی ہیں۔ درخت کے تمام پھول ایک ہی وقت میں کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور ایک ورائٹی کے تمام درختوں میں یکساں قسم کا عمل ہوتا ہے۔ اس خاصیت کی وجہ سے 2 یا 3 اقسام کے پودوں کو یکجا لگانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک قسم کے درخت کے پھول مادہ نکلیں گے تو دوسری قسم کے پھول نر ہوں گے اور عمل زیرگی میں آسانی ہوگی۔ دیگر سدا بہار درختوں کی طرح ایووکاڈو کے پودوں کی کاٹ چھانٹ بھی کم کی جاتی ہے۔ صرف سوکھی
टूटी, बीमार और गैर जरूरी शाखें काटी जाती हैं। और अब हम बात करते हैं फल के इस्तेमाल के बारे में। किसान दोस्तों, फल का गूदा सफेद, जर्दी माइल और मक्खन की तरह गाढ़ा होता है। ज्यादातर छीले हुए निसफ हिस्से पर लीमू का रस या सिर्फ नमक लगाकर खाया जाता है। ये फल चिकनाई की ज्यादा मिकदार के बावजूद जुद हजम है, यानी कि जल्दी हजम हो जाता है। गोदे को डबल रोटी पर मक्खन की तरह लगाकर खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील और वियतनाम में एवोकाडो मिल्क शेक और आइसक्रीम की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसान दोस्तों, वस्ती अमेरिका में एवोकाडो फल सफेद चावलों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका और यूरोप में यह फल सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फल का तेल आमतौर पर कॉस्मेटिक्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको चेहरे पर लगाने से तरोताजगी बरकरार रहती है। किसान दोस्तों, अब भी आप भी एवोकाडो के बागात लगाकर अपनी अर्निंग में खातर का इजाफा कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये फल बहुत महंगे दामों फरोख्त होता है। पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है कि अगर हमारे किसान भाई इसके बागात लगा लें तो इन बागात से ये एक तो मंडी को एक नए फल का जो है वो मुतारफ होगा और इसके साथ साथ जो है ये फल जो है ये बहुत ज़्यादा मुनाफा भी आपको देगा और आपकी अर्निंग में इजाफा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान दोस्त जो हैं वो दीगर बागात की तरह एवोकाडो के बागात भी लगाएंगे, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये एक ऐसा फल है किसान दोस्तों कि जिससे ना सिर्फ हम अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं बल्कि इसको हम आलमी मंडी में ले जाकर पाकिस्तान के लिए कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।